बालाघाट जिले में शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ आगामी त्योहारों को मनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की गाइडलाइन तय कर दी गई है। शांति समिति के माध्यम से चर्चा किए जाने और सुझावों को लेकर बैठक 26 अगस्त को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आहूत की गई। बैठक में सतर्कता और सुविधा की दृष्टि से सभी को अवगत कराया गया। त्योहारों की कड़ी में गणेश प्रतिमा स्थापना, ईद मिलादुन नबी पर्व, शोभा यात्रा, चल समारोह, जुलूस और विसर्जन घाट व्यवस्था को लेकर व्यापक रूप से जानकारियां हासिल करते हुए दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया और अधिकारियों को भी जवाबदेही का निर्वहन किए जाने के लिए कहा गया। बैठक में सामाजिक प्रतिनिधियों, सार्वजनिक उत्सव समिति पदाधिकारियों ने भी अपनी बातें रखी और प्रशासनिक तौर पर इन पर विचार किए जाने को लेकर अवगत कराया गया। बैठक में कलेक्टर मृणाल मीना ने कहा कि चल समारोह, जुलूस मार्ग, विसर्जन स्थल, प्रतिमा पंडाल सुरक्षा, आमजनों की सुरक्षा व्यवस्था सहित आवश्यक कार्यों पर निगरानी बनाए रखने और व्यापक रूप से प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि प्रतिमा के पंडालों के आसपास गुजरने वाली हाई टेंशन विद्युत लाइन या फिर कनेक्शन के तारों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने बताया कि पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा दिए जाने वाले फॉर्मेट के आधार पर सतर्कता बनी रहे, वॉलंटियर्स का आई कार्ड रहे और अग्निशमन यंत्र भी पंडालों में विशेष तौर पर रहने चाहिए ताकि अप्रिय स्थिति में आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विसर्जन घाट और कुंड के पास हादसों के बचाव के लिए बच्चों पर ध्यान रखा जाना जरूरी है, जबकि सुरक्षा संदेश जो विसर्जन स्थल से दिए जाते हैं डीजे के वाहनों की वजह से वो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे पाते हैं। इसलिए व्यवस्था के तहत 500 मीटर पहले ही डीजे को बंद किया जाना जरूरी है। प्रशासन द्वारा बताया गया कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन 6 और 7 सितंबर को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि वैनगंगा नदी के छोटे पुल पर क्रेन के माध्यम से बड़ी प्रतिमाओं और कुंड में छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही देवटोला नहर, देवी तालाब और गायखुरी में भी विसर्जन किया जा सकता है। नगर पालिका अध्यक्ष ने अपील करते हुए कहा कि त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और विसर्जन के दौरान निर्देशों का पालन करें। पंडालों में होने वाले भंडारा आयोजन में पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में सहयोग दें। नगर पालिका अध्यक्ष ने आग्रह किया कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए, इसके लिए सभी को प्रेरित भी करें। आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। विभिन्न विषयों पर बात की गई। अभी जो सबसे पहले हमारे सामने है वो है गणेश उत्सव। उसको लेकर यही विषय सामने आए। मैंने स्वयं भी इस विषय को रखा कि हम गणेश उत्सव को बहुत शांतिपूर्वक हर्ष उल्लास से मनाएं, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के मनाएं। जैसे हमारी शासन की गाइडलाइन आई है कि हम कैसे स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत अपने पंडाल से, अपने बालाघाट शहर से करें कि हम पंडाल की सजावट में ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करें। पॉलीथीन का उपयोग कम से कम और जहाँ तक हो सके तो ना ही करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जिस तरीके से जब जुलूस निकाले जाते हैं उसमें भी जो जगह जगह स्टॉल लगा के और लोग भंडारे का स्वरूप देते हैं, एक सहायता स्वरूप अलग अलग संस्थाएं इसमें आगे आती हैं, तो उसमें भी वे कागज़ के या पत्तल के दोनों का प्रयोग करें। जुलूस में चलते समय पानी के पाउच उपयोग ना करें क्योंकि पीते हुए वो रास्ते में फेंकते हैं। सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाती है हमेशा ही प्रतिवर्ष अनुसार, इस वर्ष भी। और जो हाई टेंशन लाइट पंडालों के ऊपर से गई हुई है उसके लिए यहाँ विशेष निर्देश दिए गए कि पंडालों का साइज थोड़ा नीचे रहे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हम कंट्रोल में रखें कि किस तरीके से इनके हम साउंड कम से कम रखें और एक निश्चित समय में इनको बंद करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे, बुजुर्ग और जो मरीज लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उन सबको देखते हुए ये सारे कदम उठाए जाएंगे। तो मैं भी शासन ने तो अपनी अपील की है, लेकिन मैं नगर पालिका की ओर से और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक नैतिक नागरिक होने के नाते मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि इन सिद्धांतों का पालन अगर हम करेंगे तो हम बड़े ही एक धार्मिक माहौल को स्थापित कर सकते हैं और बड़े शांतिपूर्वक गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव जैसे इन पर्वों को हम अच्छे से मना पाएंगे। बैठक में अंजुमन इस्लामिया कमेटी अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर अनीश मेमन ने बताया कि इस बार ईद मिलादुन नबी उत्साह के साथ मनाई जानी है, जिसे लेकर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। 4 सितंबर की रात्रि में सजावट, झांकियों सहित अन्य आयोजन किए जाते हैं। इसमें सुरक्षा व्यवस्था और बैयर रोड से यातायात डाइवर्ट किया जाना जरूरी है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। वैसे भी सरेखा आरओबी निर्माण की वजह से हैवी ट्रैफिक इसी मार्ग से चल रहा है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कम आवाज़ के साउंड बॉक्स लगाए जा सकते हैं। भारी आवाज़ वाले डीजे का अगर कोई भी जुलूस में शामिल होकर उपयोग करता है तो उस पर प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इससे समाज को कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे ही अनीश मेमन द्वारा डीजे पर पाबंदी की बात कही गई तो कलेक्टर और एसपी ने उनकी सराहना की और सभी ने मेज को थपथपाकर समाज के परिवर्तनकारी निर्णय के प्रति खुशी जताई। एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि गणेशोत्सव की तरह आगामी नवरात्रि, दुर्गा उत्सव, विश्वकर्मा जयंती, दशहरा सहित अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए गाइडलाइन बनी रहेगी। साथ ही प्रशासनिक तौर पर धारा 163 प्रभावी रहेगी। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष लालू चावड़ा ने बताया कि धार्मिक त्योहारों के दौरान सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट कर दी जाती है, जिस पर प्रशासनिक निगरानी बनी रहे। एसपी ने आश्वस्त किया कि अगर कोई भी सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट वायरल करता है तो फिर उस पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। एसपी ने जोर दिया कि मूर्ति स्थापना करने वाली समितियां पंडालों में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं, क्योंकि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। चर्चा में कलेक्टर मृणाल मीना ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक में सामान्यतः निर्देशों और समितियों के विषय थे। चल समारोह, विसर्जन व्यवस्थाओं को लेकर इसमें सार्थक चर्चा हुई है। त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का आग्रह किया गया है। नगर में 4 विसर्जन स्थल तैयार किए जाएंगे। बालाघाट नगर में 80 पंडाल और जिले भर में 400 पंडाल हो सकते हैं। प्रत्येक थानों में शांति समिति की बैठक हुई है। एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारियों को भी त्योहारों को लेकर आयोजन के संबंध में निर्देशित किया गया है। आयोजित बैठक में कलेक्टर मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, महेंद्र सुराना, ऋषभ दास वैद्य, अभय कोचर, कुलदीप गांधी, श्याम पंजवानी, लालू चावड़ा, अनीश मेमन, नईम भाटी, यूनुस पप्पा भाई, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, सीएसपी वैशाली सिंह, नगर निरीक्षक विजय राजपूत, सीएमओ बीडी कतरोलिया सहित विभागों के कर्मचारी और धार्मिक उत्सव सार्वजनिक समितियों के पदाधिकारी और विभिन्न समाज संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आने वाले त्योहारों के संबंध में शांति समिति की बैठक का आज आयोजन सभी मेंबर्स के साथ में किया गया है और इसमें सामान्यतः जो निर्देश रहते हैं उनको दोहराते हुए जो सदस्यगणों के विशेष कुछ इश्यूज़ थे कि रूट कहाँ से अलग अलग आयोजन और चल समारोह निकलने हैं, विसर्जन के संबंध में क्या व्यवस्था रहेगी और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में काफ़ी सार्थक चर्चा हुई है और आने वाले त्योहारों का सभी को सौहार्दपूर्वक वातावरण के साथ में मनाने का आग्रह हम सभी के द्वारा किया गया है और शांतिपूर्ण आयोजन के बारे में सभी लोगों ने सहमति अपनी दर्ज कराई। कितने विसर्जन स्थल बना और क्या टाइमिंग डिसाइड की? विसर्जन स्थल तो अभी एक विसर्जन स्थल का और सजेशन आया था, तो कुल मिला के 4 विसर्जन स्थल अगर उसमें व्यवस्था बनती है तो उसके साथ में रहेंगे। करीब 80 के करीब पंडाल यहाँ पे अन्य स्थापनाएं शहर में और करीब 400 के करीब पूरे ज़िले भर में रहेंगी। तो हर थाना स्तर पे शांति समिति का आयोजन एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारियों के माध्यम से किया गया है और सभी जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से ये सभी आयोजन करवाने के लिए डिस्कशन किया गया।